है समस्या कहाँ है? समस्या यही है कि लड़के इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते कि लड़कियों को भी कोई समस्या हो सकती है, कोई यौन समस्या हो सकती है। और जब लड़के इस बात को समझना नहीं चाहते तभी शुरू होती है लड़ाई झगड़े। और तभी देखा जाता है कि ये झगड़े जब बढ़ते रहते हैं तो दोनों में इतनी दूरी आती है कि वो शारीरिक और मानसिक डिस्टेंस में बदल जाती है। बहुत बार लड़के इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते, या फिर लड़कियां भी इस बात को समझने की कोशिश नहीं करती आखिर उनके पार्टनर को चाहिए क्या, यानी कि लड़की को चाहिए क्या, वो भी लड़के समझने की कोशिश नहीं करते और इससे भी दूरियां बहुत बार बढ़ जाती है। अब सवाल ये आता है कि दोनों जब एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, दोनों में से किसकी इच्छा ज़्यादा होती है, लड़कों को या लड़कियों को? किसकी इच्छा ज़्यादा होती है? कौन ज़्यादा इच्छा शक्ति रखता है? आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जो हो सकता है कि आपके बदल जाए। पहले क्वेश्चन यही आता है कि इच्छा किसकी ज़्यादा होती है, लड़कों को या लड़कियों को? अब इसे नापे कैसे? इसकी कोई नाप तोल की मशीन होती है या फिर कोई ऐसा पैरामीटर जिससे हम नाप सकते हैं? अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों के केस में कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करता है जिससे हम इसको नाप सकते हैं। एज लाइक के लड़के पूरे दिन में बहुत बार, कम से कम एक बार तो सही, वो फिजिकल रिलेशन के बारे में ज़रूर सोचते हैं और लड़के लड़कियों की तुलना में थोड़े ज़्यादा सोचते हैं। और इसके पीछे रीज़न भी है, ऐसा नहीं है कि थॉट्स ऐसे ही आ जाते हैं। लड़के लड़कियों से कुछ चीज़ों में आगे हैं, एज लाइक कुछ वीडियोस देखना, एज लाइक के कुछ ऐसे पिक्चर्स देखना, एज लाइक के अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे बातचीत करना। और इसी वजह से उनकी मेंटल सेक्सुअल फैंटेसी आ जाती है, वो फिर काल्पनिक तरीके से इसको सोचने लगते हैं और उनमें एक मेंटल फैंटेसी काम करती है और इसी वजह से अक्सर उनमें एक्टिवनेस ज़्यादा होती है। पर क्या सिर्फ यही मेजरमेंट का तरीका है, सिर्फ इकलौता तरीका है? एक्चुअल बात तो अलग है। बात यह है कि लड़के और लड़कियां दोनों दो तरीके से इस चीज़ को फील करते हैं। लड़कों के केस में इसे कहा जाता है डिज़ायर और लड़कियों के केस में इसे कहा जाता है मोटिवेशन। लड़कों के केस में कुछ इंटीमेट डिज़ायर ऐसी होती है जिनसे एज लाइक के मुझे अभी फील हो रहा है, मैंने कुछ देखा, मुझे फील हो रहा है और मुझे अभी करना है। ये जो बात है ये होता है इंटीमेट डिज़ायर जो लड़के फील करते हैं। पर लड़कियों के केस में कुछ ऐसी चीज़ें काम नहीं करती। चाहे लड़कियां कोई भी वीडियोस देख भी ले पर उसके दिमाग में ये बात नहीं आती कि मुझे कुछ फील हो रही है तो मुझे करना है। ये बात उसके दिमाग में कभी नहीं आती, चाहे वो एक मैरिड वुमेन ही क्यों ना हो। लड़कियों के केस में ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो एक मोटिवेशन के तौर पे काम करता है। कुछ आवेग जो चीज़ें हैं ना, कुछ मेंटल कनेक्शन जो चीज़ें हैं उस तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि हो सकता है कि कपल के बीच में झगड़े हुए हों, लड़के इस चीज़ को बहुत जल्दी भूल के अपने काम के लिए थोड़ा सोचने लगते हैं, या फिर मतलब कि उनके बॉडी में अगर कुछ फीलिंग्स आई फिर वो दोबारा नहीं सोचते, वो आगे बढ़ते हैं। पर लड़कियां ऐसा नहीं करती। जब तक उनकी वाइफ मेंटल तरीके से फिर से अपने हस्बैंड के साथ अटैच ना हो जाए वो कभी राज़ी नहीं होती। चाहे उनमें वो फीलिंग्स आ भी गई हो पर फिर भी वो राज़ी नहीं होती। लड़कियां जो होती है वो दिल और दिमाग से ज़्यादा सोचती हैं, बॉडी आर्ट से ऊपर वो आवेग से सोचती है। एक लड़का एक लड़की के साथ इमोशनली अटैच्ड ना हो के भी फिजिकल रिलेशन बना सकता है और मैक्सिमम केस पे लड़कों के लिए यही होता है। मैक्सिमम लड़कों को ज़रूरत नहीं होती मेंटल अटैचमेंट की। हाँ, वो बात अलग है कि सारे लड़के तो एक तरह नहीं होते, बट मैं मैक्सिमम लड़कों की बात कर रही हूँ। उन्हें किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मेंटल अटैचमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट सारी लड़कियाँ जैसे एक जैसी नहीं हैं, बट मैक्सिमम लड़कियों के केस में ऐसा होता है कि वो जब फिजिकल रिलेशन बनाती है तो उसी के साथ बनाती है जिसके साथ उसकी मेंटल कनेक्शन हो, मेंटल अटैचमेंट हो। लाइक किसी के साथ वो रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, कमिटेड है या फिर लिव इन रिलेशनशिप में है, ऐसे लड़कों के साथ ही लड़कियां फिजिकल रिलेशन बनाती है। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट है। और आप लड़कियों के केस में देखोगे कि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है
क्योंकि वो मेंटल कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। इसके पीछे मेडिकल रिसर्च क्या बताता है, एक्चुअल फैक्ट क्या है, आज तक प्रूफ नहीं हुआ। लड़कियां अचानक से मतलब कि कोई वीडियोस देख रहे हैं या फिर कोई पिक्चर्स देख रहे हैं, अचानक से उसमें ये फीलिंग्स आ सकता है कि अभी मुझे करना है, अभी हम करेंगे। बट लड़कियां इतनी इनिशिएट स्टेज पर रेडी नहीं होती। कुदरत ने लड़कियों को कुछ ऐसे क्वालिटीज़ दी है, उनको इतना ज़्यादा लड़कों से इमोशनल बनाई है कि लड़कियां इमोशनल तरीके से ही हर चीज़ को लेती है। और इसीलिए लड़के जितनी इनिशिएट स्टेज पर रेडी हो जाती है, लड़कियां उतनी इनिशिएट स्टेज पर रेडी नहीं होती, उसे काफ़ी समय लगता है, क्योंकि वो इमोशनल कनेक्शन को ज़्यादा वैल्यू देती है, इम्पोर्टेंस देती है। और इसीलिए देखोगे कि लड़कों को कुछ एफर्ट डाल के फोरप्ले, स्टिमुलेशन, ये सारी चीज़ों पे कंसंट्रेट करना होता है। और उनके पार्टनर ऐसा करते भी हैं जिनमें बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है। तो हम ऐसे किसी भी चीज़ को जज नहीं कर सकते कि लड़कों की इच्छा ज़्यादा है कि लड़कियों की इच्छा ज़्यादा है। दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी तरीके से काम करता है। लड़के बहुत मतलब कि मैक्सिमम फेज पे लड़के बाहर रहते हैं, घर के बाहर रहते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ देखते हैं। लाइक पोस्टर में किसी लड़की की वाली ऐड देख ली, या फिर किसी मैगजीन में कोई फ़ोटोज़ देख ली, या फिर ऐसे ही कुछ और फोल्डर निकालते निकालते कोई और फोल्डर निकल गया, पॉपअप में कोई वीडियो देख ली। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लड़कों के साथ घट सकती है, जिससे मतलब कि आधे दिन से ही उनके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स काम करने लगते हैं जो घर वापस आके वो मतलब कि चेंज हो जाता है और वो ख़त्म होता है फिर रिलेशनशिप बनाने के बाद। पर लड़कियों के केस में तो ऐसा नहीं होता ना। लड़कियां घर में रहती हैं, मैक्सिमम फेज पे लड़कियां घर में रहती है, घर के कामकाज करती हैं, बच्चे, माँ बाप, ये सारी चीज़ों के अंदर रहती है, तो उनके ऐसे थॉट्स आना मुमकिन नहीं है। वो इस चीज़ में घिरी नहीं रहती। और इसी वजह से जब लड़के अप्रोच करते हैं ना, तो लड़कियों को बहुत टाइम लगता है। माई मेल व्यूअर्स, आपको पता है कि आपको कितनी मेहनत करनी होती है। ठीक जैसे एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर भी एक लड़की को इन्फ्लुएंस कर सकती है, बट एक आंखों देखी कुछ भी एक लड़के को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दोनों का तरीका और भाव अलग होता है और ये दोनों पार्टनर को समझना होता है, नहीं तो फिर बोझ बन जाता है। व्यूअर्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रिलेशनशिप। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।